Good morning, students. We are doing our poem Do Something Brother, written by Gopal Krishna Adiga. It was originally written in Kannada and then translated into English later on by A.K. Ramanujan. The theme of the poem is the destruction of environment, natural world of the earth, which is being done by humans. But it is a very pathetic condition that humans are not able to understand that they are going to their own doom by doing this destruction. बिकॉज़ अल्टीमेटली अगर हम प्रकृति का नुकसान करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान करते हैं, तो अंत में नुकसान किसका है? हमारा स्वयं का है। लेकिन ये चीज़ जो है वो मानव आज के समय में नहीं समझ पा रहा है। तो दिस इज़ द थिंग विच द पोएट इज़ reiterating again and again through this poem. But here the tone of the poet is that of a sarcasm. He is talking in a sarcastic tone, and then he is saying this, then he is stating this viewpoint of his. So now moving on to the text. In the second stanza, the poet says, "There is the forest. Cut it clean to the stump. Slit it for your buntings." Stump मतलब जब आप किसी पेड़ को काट देते हैं उसको, और बिल्कुल जो ज़मीन से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बाकी रह जाता है, तो उसको स्टम्प बोला जाता है। जो बिल्कुल ही बचा कुचा सा एकदम थोड़ा सा हिस्सा, अच्छा हरा भरा बहुत बड़ा सा पेड़ था, उसको काट दिया और बस थोड़ा सा नीचे का हिस्सा जो है बाकी रह जाता है, उसको स्टम्प कहा जाता है। तो द पॉइंट इज सेइंग टू द ह्यूमंस, ही इज सेइंग दैट देयर इज़ द फॉरेस्ट, ये रहा जंगल, ये फॉरेस्ट है। पहले उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को रेफ़र किया कि ये जीव जंतु हैं, तुम उनको उनके पंख तोड़ दो, जितनी जो चिड़िया वगैरह है उन सब का नुकसान कर दो, ठीक है। तो अब नाउ ही इज़ रेफरिंग टू द फॉरेस्ट कि भाई ये जितने ये रहा जंगल, ही इज़ टेलिंग टू द ह्यूमंस जस्ट गो एंड क्लीन इट टू द स्टम्प, कि बिल्कुल उसको काट करके सारे पेड़ों को एकदम स्टम्प बना दो। स्लिट इट फॉर योर बंटिंग्स। नाउ बंटिंग्स मीन्स फ्लैग्स, डेकोरेशंस इन फ्लैग्स, कि उसको तुम बंटिंग्स के लिए अपने ध्वजारोहण करने के लिए, है ना, अपने ध्वजों के लिए यूज़ कर लो, काट करके बिल्कुल जितने जो पेड़ हैं। यू हैव द एक्स, द सिकल, द सॉ एंड द नाइफ। जितने जो औजार होते हैं, जितने जो हथियार होते हैं पेड़ों को काटने के लिए, वो सब तुमने बना रखे हैं जंगलों को काटने के लिए। तो एक्स, सिकल, सॉ, नाइफ, ये सारे हथियारों का प्रयोग करो, सारे औजारों का प्रयोग करो और जंगल का सर्वनाश कर दो। गो हार्वेस्ट ऑल द वर्ल्ड विद अ फ्लरिश ऑफ योर हैंड। Then the poet is saying to the people, to the men, that you just go and harvest all the world. Harvest means reap. फसल काटना, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो फसल काटने का मतलब यहाँ पर दुनिया में जितने जो प्राकृतिक संसाधन हैं तुम उसको क्या करो, काट लो, उसको नष्ट कर दो बिल्कुल, ठीक है। विद अ फ्लरिश ऑफ योर हैंड, और इससे क्या होगा, शायद तुम्हारे हाथों में, तो तुम्हारे हाथों में मतलब तुम्हारी लाइफ में, इन योर लाइफ यू विल गेट फ्लरिशमेंट। यू थिंक, तुमको ऐसा लगता है बेशक, लेकिन ये हकीकत में ऐसा है नहीं, कि तुमको ऐसा लगता है कि इन सब का नाश करके, इनका सर्वनाश करके, सारे पेड़ों को और सारे जितने जो जंगल वगैरह है, प्राकृतिक संसाधन, उनका नाश करके तुमको फ्लरिशमेंट मिल जाएगी, तुमको तरक्की मिल जाएगी, तो ठीक है, यू जस्ट गो एंड कट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट यू मीट, लेकिन जब तुम ऐसा करोगे तो रास्ते में तुमको क्या मिलेगा? यू मीट विंटर मिस्ट, वॉल्स ऑफ फॉग। जो धुंध होती है, मिस्ट एंड फॉग, जो धुंध सर्दी में जो मिलती है, तो तुमको वो धुंध मिलेगी रास्ते में, वो दीवार बना करके, वॉल्स ऑफ फॉग, धुंध की दीवार मिलेगी। वॉल्स दैट लाइन द स्पेस बिटवीन फेस एंड फेस, कि ये वो दीवार है जो क्या करती है, एक शक्ल को दूसरे शक्ल से दूर कर देती है। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ द टाइम ऑफ विंटर एंड यू विटनेस फॉग, जब धुंध होती है तो आपको आमने सामने का व्यक्ति नहीं दिखता है, हमें सामने वाला ही व्यक्ति जब धुंध बहुत ज़्यादा होती है तो क्लियर नहीं दिखता है।
तो एंड द रोड दैट साइज एंड ब्रेक्स इन टू अंडर योर आइज़, और जब बहुत ही ज़्यादा धुंध होती है तो एक तो आमने सामने का व्यक्ति दिखना बंद हो जाता है, दूसरा जो सड़क है वो भी बहुत धुंधली दिखाई देती है, हल्की सी दिखाई देती है और ऐसे लगता है जैसे वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। इट अपीयर्स एज इफ, एक फिनोमिना होता है जिससे कि इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ ब्रेकिंग इनटू टू अंडर आवर आइज़। A couple of mountain peaks that rear their hoods and lower upon your head, or lightning wings from sirens that sing in every tree, और जब बिजली चमकती है तो वो पेड़ों पर पड़ती है और ऐसे लगता है जैसे वो सायरन बज रहा है, दैट सिंग इन एवरी ट्री। डू दे प्लंज यू इनटू एंग्जाइटीज़, कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जितने जो ये नेचुरल फिनोमेना है, डू दे प्लंज यू, प्लंज मीन्स पुश क्विकली, है ना। डू दे अफेक्ट यू इनटू योर एंग्जाइटीज़, एंग्जाइटी मीन्स सफरिंग्स, कि क्या ये तुमको ज़रा सा भी अफेक्ट करते हैं, एंड डिलेमास ऑफ रीज़न, और क्या इनको देख के तुम मतलब ज़रा सा भी सरप्राइज होते हो, यू एवर वंडर दैट व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग। नो नो, दिस वोंट डू, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सब, इन सब चीज़ों को देख करके तुम ज़रा सा भी मतलब सकुचाते नहीं हो। यू नेवर एवर ट्राई टू वंडर और थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड दैट व्हाई आर यू डिस्ट्रक्टिंग और डिस्ट्रॉइंग द नेचर विच यू शुड नॉट डू। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यू आर अ सिंपल मैन, तुम एक बस आम आदमी हो, एंड दैट्स योर स्ट्रेंथ। और यही क्या है, तुम्हारी ताकत है। तुम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो। हॉर्स सेंस एंड द ब्लिंकर्स आर योर फोर्टे। फोर्टे मीन्स एक्सपर्टीज़, जिसमें आप सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो हॉर्स सेंस कि मतलब जैसे घोड़े की सेंस होती है कि मतलब मुझे बस दौड़ना है तो बस दौड़ना है, अब वो चाहे पथरीली ज़मीन हो, है ना, या डेज़र्ट का एरिया हो, या बहुत बारिश हो रही हो, धुंध हो रही हो, वो ये सब कुछ नहीं तो सोचता, बस उसको दौड़ना है तो मतलब दौड़ना है, ठीक है। एंड ब्लिंकर्स, ब्लिंकर्स जैसे जब घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक पट्टी लगा देते हैं उसके आँखों के साइड पे, ताकि वो इधर उधर चारों दिशाओं में नहीं देख पाए। उसकी विज़न क्या हो जाती है, वो बहुत ही बस सीधा सीधा देखता है ना। और वो सोचता है कि बस हाँ इतना ही रास्ता है, आसपास उसको कुछ भी नहीं नज़र आता और वो बस दौड़ता चलता है, दौड़ता चलता है। तो हियर इट इज़ अ मेटाफॉर यूज फॉर पीपल, कि उसी प्रकार से आजकल के टाइम में मनुष्य भी वैसा ही हो गया है कि उसने भी क्या किए, एक तो बिल्कुल हॉर्स की तरह से उसका सेंस हो गया है कि मतलब बस मुझे दौड़ते ही चलना है, अगर मुझे दौड़ता मतलब ये काम करना है तो बस करते ही रहना है। एंड दे पुट ऑन ब्लिंकर्स, कि वो भी उसी की तरह से एक नैरो विजन बस मनुष्यों ने बना लिया है कि प्रकृति का नुकसान करके ही, इन सब को हटा के ही, प्राकृतिक संसाधनों को हटा करके ही हम अपना क्या कर सकते हैं, अपना फ्लरिशमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल दो, बट अगर किसी को अपना घर बनाना है और अगर आसपास 2-4 पेड़ हैं तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले पेड़ को काटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि इन पेड़ों के रहते हुए हम कैसे अपना घर बना सकते हैं, नहीं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले पेड़ को हटा देंगे वहाँ से। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच हो चुकी है आजकल हमारी। तो यहाँ पर कवि उसी को कहते हुए कह रहे हैं कि जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं वो तुमको ज़रा सा भी अपील नहीं करती है, ज़रा सा भी तुम उसके बारे में सोचते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम बहुत सिंपल से आदमी हो, यू हैव बिकम अ वेरी सिंपल मैन, एंड यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। और यू हैव योर सेंस हैव बिकम लाइक हॉर्स, घोड़े की तरह से, और उसी की तरह से तुमने जो है वो नज़र की पट्टियाँ भी लगा ली है, ब्लिंकर्स भी लगा लो, तुम इसी में एक्सपर्टीज़ हो गए हो। यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस थिंग, in what? Expert in destroying the nature. Eat what comes to hand, crush what you cut the hindering vines. जो भी तुम्हारे हाथ में आता है उसको खा जाओ, है ना। Eat what comes to hand means destroy everything whatever comes in your way, कि कुछ भी तुम्हारे बीच में आए तो उसको क्या करो तुम, कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो है या संसाधन जो है वो तुम्हारे बीच में अगर आता है तो तुम उसको नष्ट कर दो। क्रश वॉट यू कट द हिंडरिंग वाइन्स, हिंडरिंग वाइन्स जैसे खरपतवार जो होती है ना, अनवांटेड
जो उग जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है पेड़, जब हम लोग कोई गार्डनिंग करते हैं या कुछ भी पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें जो अनवांटेड चीज़ें उग जाती है ना, खरपतवार, तो उसको हम लोग कैसे बिल्कुल ही नोच वोच के फेंक देते हैं, निकाल देते हैं कि भाई ये तो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट बाकी जो प्लांट्स हैं उससे छीन लेगी। तो उसी तरह से आजकल क्या कर रहे हैं जो मनुष्य हैं, वो बस जितनी जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो उनको खरपतवार समझ के ही क्या है, बस नष्ट किए जा रहे हैं। मदर अर्थ herself, though tired, नाउ द पोइट टॉक्स अबाउट द मदर अर्थ, कि मदर अर्थ जो है, धरती माता जो है, वो खुद भी शी हैज़ बिकम सो टायर्ड, लाइज ओपन टू द स्काईज, एंड शी हैज़ बिकम सो टायर्ड, एंड शी इज़ लाइंग इन अ पोजिशन दैट शी हैज़ ओपनड हर हार्ट टू द स्काईज, कि बस मतलब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी भी ऐसी कंडीशन हो चुकी है, वो भी बहुत थक चुकी हैं। देयर इज़ स्टिल फ्लैश ऑन हर बोन, marrow for your hunger. Come, come, brother, never forget that you are a man. Then the poet says that, but still, though the mother earth has become tired, कि हालांकि वो बहुत थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी there is flesh on her bone, कि मतलब उनकी जो हड्डियां हैं वहाँ पर फ्लैश अभी भी बाकी है, मतलब अभी भी कुछ प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो बाकी है। marrow for your hunger, कि अपने हंगर, अपनी भूख को मिटाने के लिए, है ना, मैरो, यू जस्ट ईट इट अप, कि तुम इसको क्या करो, खा लो, इसको ख़त्म कर दो, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। कम कम ब्रदर, नेवर फॉरगेट दैट यू आर अ मैन। देन अगेन ही इज़ addressing to humans and he's saying that just come brothers and don't forget, come and please destroy the nature and don't forget that you are a man, because you think that man are the most uh, intelligent being on this earth, and they have this license to destroy the nature for their flourishment, and you please don't forget that you are a man, so come and destroy. Then there is the well of life, well, कुआं, जिंदगी का कुआं, a very beautiful phrase which the poet is using in the third stanza, and he is saying कि फिर क्या है, एक जिंदगी का कुआं है। rope the wheel and the axle, pull out all the water. Here it means that कुआं, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें एक वो रस्सी सी बंधी होती है और एक चरखा सा लगा होता है उसमें, और फिर उस रस्सी में बाल्टी लटकाई जाती है, और फिर उस रस्सी को खींच के और फिर हम नीचे लटकाते, चरखा घूमता है, और फिर वो जब हम उसको वापस रोल आउट करते हैं तो पानी क्या है, ऊपर आता है। तो ही इज़ टॉकिंग टू दैट एंड सेइंग पुल आउट ऑल द वाटर, जितना भी पानी अंदर है वो तुम सारा मतलब क्या है, निकाल लो। रीच द लास्ट ड्राइनेस ऑफ द रॉक, कि पत्थर नीचे ऑब्वियसली पत्थर होते हैं कुएं में, तो जो पत्थर है उसकी जो आखिरी बूंद भी बची होगी ना पानी की, तुम वो भी निकाल लो। ग्रोप ग्रोप विद द ग्रैपलिंग आयरन, ग्रैपलिंग विद मीन्स फाइटिंग विदाउट वेपन्स, कि ग्रोप मीन्स टेकिंग आउट, कि वो सब चीज़ें क्या है, जो जितना भी पानी, जितना भी संसाधन बचा है प्रकृति में, लास्ट बूंद तक भी, वो भी क्या करो, तुम यूज़ कर लो, उसको निकाल लो। वी फॉर विक्ट्री ब्रदर, ब्रेक डाउन द एटम, रीच फॉर द अल्टीमेट वर्ल्ड विद इन, फाइंड। वी फॉर विक्टरी ब्रदर मीन्स इससे क्या होगी, तुम्हारी विक्टरी हो जाएगी। वी से तुमने सिर्फ विक्टरी, जीत ही सीखी है, ठीक है, तो इससे तुम जीत जाओगे। तो तुम क्या करो, ब्रेक डाउन द एटम, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विजिबल, कि जो भी आप जो भी वस्तु अपने सामने देख रहे हैं वो सब क्या बने हैं, एटम से बने, और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विजिबल है, कि तुम क्या करो, एटम को भी तोड़ दो, मतलब जो बिल्कुल छोटे से छोटा प्राकृतिक संसाधन भी तुमको मिलता है ना, तुम उसको भी नष्ट कर दो, कुछ मत छोड़ो, और इससे क्या हो जाएगी, तुम्हारी विक्ट्री होगी, यू विल विन। Reach for the ultimate world within, find God's own arrow and aim at straight at the heart of God's own embryo world. कि now you do,
अब तुम क्या करो, बिल्कुल लास्ट तक तुमको एटम को भी ब्रेक डाउन करना है, तो इसके लिए अलग से वेपन चाहिए होगा। जो तुम्हारे बनाए हुए वेपन है वो तो काम नहीं आएंगे। सो यू फाइंड आउट गॉड्स ओन एरो, भगवान का जो स्वयं का एरो है, जो तीर है, उसको ढूंढो, उसकी सर्च करो। एंड एम इट स्ट्रेट एट द हार्ट, और उस निशाना तुम कहाँ पर लगाओ, बिल्कुल दिल पे लगाओ। किसके? ऑफ गॉड्स ओन एम्ब्रियो वर्ल्ड, कि जो गॉड का स्वयं का एम्ब्रियो वर्ल्ड है, ये जो धरती है, संसार जो है, ये भगवान की स्वयं के द्वारा बनाया गया। एम्ब्रियो इज़ एज यू ऑल नो दैट व्हेन अ चाइल्ड इज़ बोर्न, तो सबसे पहले वो एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, एक फीटस के भ्रूण की फॉर्म में होता है, जो कि एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, सेल्स मिला करके एम्ब्रियो बनते हैं, और फिर वो धीरे धीरे वो जो एम्ब्रियो सेल्स हैं वो फीटस बनते हैं, भ्रूण बनता है, और फिर उसके बाद एक बच्चा बनता है। ठीक है, तो here the poet is referring, equating the scientific process जो कि चाइल्ड के फॉर्मेशन का होता है उसको धरती से, एंड ही इज़ रेफरिंग द अर्थ एज द चाइल्ड ऑफ गॉड, कि भगवान का स्वयं का ये जो स्वयं का बच्चा है ये। ठीक है, भगवान ने स्वयं इस बच्चे को गढ़ा है, जिसका कि नाम धरती है, जिस पे इतने सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो तुम क्या करो, अब इसको नष्ट करने के लिए, एक एक बूंद भी इसकी नष्ट करने के लिए, यू फाइंड आउट गॉड्स ओन एरो, कि भगवान के पास जो सबसे शक्तिशाली तीर होगा, उन्हीं के तीर से, अब क्योंकि एकदम लास्ट बूंद भी निकल सकती है, तो तुम उसको फाइंड आउट करो और उस निशाना लगाओ इस एम्ब्रियो के, धरती रूपी जो ये एम्ब्रियो है, इसके दिल पे। ठीक है, डू समथिंग ब्रदर, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, यू जस्ट डोंट सिट आइडल, तुम ऐसे शांत मत बैठो, तुम कुछ भी करो, लेकिन धरती को डिस्ट्रॉय करो। आइडल मेन आर बर्डन्स ऑन द लैंड, देन द पोइट सेज दैट कि आइडल मेन जो है, जो लेजी पीपल है, दे वो हु डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग का मतलब है हु डोंट डू एनीथिंग विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, कि जिससे कि धरती का नाश हो रहा हो या प्राकृतिक संसाधनों का नाश हो रहा हो, तो तुम ऐसे खाली मत बैठो, इस तरह का मतलब कोई काम मत करो जिससे कि नाश नहीं हो। यू हैव टू डू दैट थिंग्स जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का खात्मा हो। तो यू आइडल मेन आर बर्डन्स ऑन द लैंड, की धरती पर बोझ के समान है वो व्यक्ति जो खाली होते हैं, दोज हु आर लेजी, जो इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, धरती पर बोझ के समान है। डू समथिंग ब्रदर, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, यू प्लीज़ डू समथिंग, कीप डूइंग समथिंग ऑल द टाइम टू लाइटन मदर अर्थ्स लोड्स। अब जितने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको यहाँ पर मेटाफोर यूज़ किया गया है, मदर अर्थ्स लोड्स, की उनको बोझ की संज्ञा दी जा रही है, कि धरती माता के बोझ हैं ये, जितने जो प्राकृतिक संसाधन इस धरती पर है, कि तुम क्या करो, तुम कुछ तो करो, कुछ भी करो, मगर इस बोझ को हल्का करो। मतलब यू कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग द लोड, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज विच द अर्थ पोजेस, कि तुम उसको, एनवायरनमेंट को, प्रकृति को क्या करो, तुम नुकसान पहुंचाते रहो, ये जो बोझ है धरती माता के ऊपर, इसको हल्का करते रहो। दिस इज़ राइट, दिस इज़ नेचुरल, कि यही सही है और यही नेचुरल है, यही प्राकृतिक मतलब रूप से होना भी यही चाहिए, यही सही है। दिस इज़ द वन थिंग नीडफुल, और किया जाना भी यही है। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, यही है। क्या काम? कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाना। तो on the end note also, towards the end of the poem also, the poet is referring to this thing, that the destruction of natural resources, or the destruction of this world, which is nature, which is being done by the humans. And he, throughout the poem, he has used a severe sarcastic tone, and he's talking in sarcasm about the destruction which is being done by the humans. ठीक है, तो this was the poem Do Something Brother by Gopal Krishna Adiga. Thank you.